नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती के 1.5 किलोमीटर नीचे विशाल सुरंगों में दुनिया के 35 देशों के 1400 से भी ज्यादा वैज्ञानिक आखिर क्या खोज रहे हैं? आज हम आपको एक ऐसी खोज के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला सकती है, बल्कि हमारे अस्तित्व के सबसे बड़े सवाल का जवाब भी दे सकती है। हम और हमारा ब्रह्मांड आखिर अस्तित्व में क्यों है? तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक विज्ञान यात्रा को। इमेजिन कीजिए आप अमेरिका के साउथ डकोटा राज्य में हैं। वहां की सैनफोर्ड अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी वैज्ञानिक 1.5 किलोमीटर गहराई में 3 विशाल सुरंगों में काम कर रहे हैं। ये सुरंगें इतनी बड़ी हैं कि इनमें पूरा फुटबॉल स्टेडियम भी समा जाए। यहां पर चल रहा है ड्यून, डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा प्रयोग जिसमें 35 देशों के 1400 वैज्ञानिक और इंजीनियर जुड़े हैं। ड्यून या डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक परियोजना है जिसमें वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय कण न्यूट्रिनो का अध्ययन कर रहे हैं। न्यूट्रिनो ऐसे सूक्ष्म कण हैं जो हर सेकंड खरबों की संख्या में हमारे शरीर और धरती के आर पार निकल जाते हैं, लेकिन हमें उनका कोई एहसास नहीं होता। इतनी गहराई में क्यों? वैज्ञानिकों को न्यूट्रिनो की खोज और अध्ययन के लिए इतनी गहराई में जाना पड़ता है क्योंकि सतह पर बहुत ज्यादा रेडिएशन और शोर होता है, जिससे सूक्ष्म कणों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। 1.5 किलोमीटर गहराई में इन सुरंगों को कैथीड्रल्स ऑफ साइंस कहा जाता है, जहां शांति और स्थिरता मिलती है और वैज्ञानिक न्यूट्रिनो की पहचान कर सकते हैं। जून में क्या हो रहा है? फर्मी लैब में एक शक्तिशाली न्यूट्रिनो बीम बनाई जाती है। ये न्यूट्रिनो बीम धरती के आर पार 1300 किलोमीटर दूर साउथ डकोटा की इन सुरंगों तक भेजी जाती है, बिना किसी सुरंग के, क्योंकि न्यूट्रिनो आसानी से चट्टानों के आर पार निकल जाते हैं। यहाँ 3 विशाल कैवर्न्स में 4 डिटेक्टर मॉड्यूल लगाए जा रहे हैं, जिनमें 17,000 टन अल्ट्रा प्योर लिक्विड आर्गन भरा जाएगा। इन डिटेक्टर्स में न्यूट्रिनो के टकराने पर जो संकेत मिलते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है। बट न्यूट्रिनोज मिस्ट्री। न्यूट्रिनोज के 3 प्रकार होते हैं और ये एक से दूसरे में बदल सकते हैं। इसे कहते हैं न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। ड्यून इस बदलाव का गहराई से अध्ययन करेगा, जिससे न्यूट्रिनोज के द्रव्यमान और स्वभाव के बारे में नई जानकारी मिलेगी। सुपरनोवा और ब्लैक होल की खोज। जब कोई तारा फटता है, सुपरनोवा, तो उससे भारी मात्रा में न्यूट्रिनोज निकलते हैं। ड्यून इन संकेतों को पकड़कर ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया को भी समझ सकता है। प्रोटॉन डिके। क्या मैटर स्थायी है? ड्यून प्रोटॉन डिके जैसी दुर्लभ घटनाओं की भी खोज करेगा। अगर प्रोटॉन डिके मिलती है तो यह भौतिकी के ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी की ओर बड़ा कदम होगा। ड्यून दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर बनने जा रहा है। इसमें 800,000 टन चट्टानें खोदकर 3 विशाल कैवर्न्स बनाई गई हैं, जिनका आकार 8 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस प्रोजेक्ट की लागत $3 बिलियन से भी ज्यादा है और इसमें 200 बिहार विश्वविद्यालय और लैब्स हिस्सा ले रहे हैं। कैसे काम करता है ड्यून? फर्मी लैब से शक्तिशाली न्यूट्रिनो बीम छोड़ी जाती है। न्यूट्रिनोज धरती के आर पार 1300 किलोमीटर दूर सर्फ लैब में पहुंचते हैं। यहाँ लिक्विड आर्गन डिटेक्टर में न्यूट्रिनो के टकराने पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बनते हैं। इन सिग्नलों का विश्लेषण कर वैज्ञानिक न्यूट्रिनो की प्रकृति, उनका द्रव्यमान और उनकी ऑसिलेशन का अध्ययन करते हैं। क्या ड्यून से मिलेंगे ब्रह्मांड के राज? ड्यून के जरिए वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में मैटर एंटी मैटर असमानता का रहस्य सुलझेगा। न्यूट्रिनोज के नए प्रकार या स्टेराइल न्यूट्रिनोज की खोज हो सकती है। सुपरनोवा, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के बनने की प्रक्रिया को लाइव देखा जा सकता है। प्रोटॉन डिके जैसी घटनाओं से भौतिकी के नए नियम मिल सकते हैं। ड्यून की टीम एक वैश्विक मिशन, 35+ देश, 1400 बिहार वैज्ञानिक, 200 बिहार संस्थान, अमेरिका, जापान, भारत, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से वैज्ञानिक जुड़े हैं। सर्न जिनीवा में ड्यून के लिए प्रोटोटाइप डिटेक्टर भी बनाए गए हैं। ड्यून से मिलने वाली नई जानकारी से टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल इमेजिंग और ऊर्जा के क्षेत्र में नई खोजें हो सकती हैं। बच्चों और युवाओं के लिए विज्ञान में करियर के नए रास्ते खुलेंगे। हमें अपने अस्तित्व, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रकृति के नियमों को समझने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, धरती के 1.5 किलोमीटर नीचे इन 3 विशाल सुरंगों में चल रहा ड्यून प्रोजेक्ट न सिर्फ विज्ञान की दुनिया में, बल्कि मानवता के लिए भी एक ऐतिहासिक कदम है। क्या न्यूट्रिनो के रहस्य सुलझेंगे? क्या हम जान पाएंगे कि हम अस्तित्व में क्यों हैं? इसका जवाब आने वाले कुछ सालों में मिलेगा, जब ड्यून के डिटेक्टर्स काम करना शुरू करेंगे। तब तक जुड़े रहिए विज्ञान की नई खोजों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी ब्रह्मांड के इन रहस्यों को जानना चाहते हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में
एक नई विज्ञान यात्रा के साथ।